फिल्म की शुरुआत में एक आदमी क्यूब जैसे कमरे में जागता है। वहाँ दीवारें, छत और फर्श पे चमकती रेखाएं हैं और 6 दरवाजे मौजूद है। वो आदमी हिम्मत करके 2 दरवाजे खोलता है और उसे एक कमरे दिखाई देते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसा उसका कमरा था, मगर वो अलग अलग कलर के थे। फिर वो तीसरा दरवाजा खोलता है और अंदर कदम रखता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे बड़े क्यूब में काट दिया जाता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हमें तारों वाला एक उपकरण दिखाई देता है जिसने उसके टुकड़े कर दिए। फिर वो अपने आप मुड़ जाता है और गायब हो जाता है। अब एक क्विंटन नाम का एक दूसरा आदमी एक कमरे में जाता है। वहाँ उसे वर्थ नाम का एक लड़का बेहोश मिलता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है। अचानक एक दरवाजा खुलता है और एक महिला सावधानी से अंदर आती है। उसका नाम होलवे है और उसे एहसास होता है कि क्विंटन भी उसकी तरह यहाँ फंसा हुआ है। इसके तुरंत बाद वो लिविन नाम की लड़की को बगल के कमरे में चिल्लाते हुए सुनते हैं। क्विंटन उसे अपने कमरे में ले आता है, लेकिन गलती से उसका चश्मा टूट जाता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी रेनिस ऊपर के दरवाजे से अंदर आता है, जिससे माहौल और रहस्यमय हो जाता है और ये पता चलता है कि उनमें से किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है, वो यहाँ कैसे पहुँचे और यहाँ क्यों है। हालांकि क्विंटन को कमरे में जाल के बारे में पता है, क्योंकि पहले उसका सर लगभग कटते कटते बचा था। फिर 5 लोगों का एक समूह एक साथ रहने और बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने का फैसला करते हैं। रेनी सबको लीड करता है और जूते के फीते को पकड़ लेता है और दूसरे कमरे में उछालता है, जिससे पता कर सके कि उस कमरे में कोई जाल है या नहीं। जैसे ही वो जूता फेंकता है उसमें आग लग जाता है। फिर वो तेजी से जूता निकालता है और सबको बताता है कि कमरे में मोशन डिटेक्टर है और चेतावनी देता है कि इसके अंदर जाते ही डिटेक्टर चालू हो जाता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। वो अलग अलग कमरे में जूते फेंक के ये देख सकते हैं कि कौन सा कमरा सेफ है और कौन सा खतरनाक। इस बीच होलवे अलग अलग विचार करती है कि क्यूब का निर्माण किसने किया होगा और उसका शक एलियन और सरकार पे जाता है। थोड़ी देर बाद ग्रुप को बाहर से अजीब आवाज सुनाई देती है, जो कि एक बड़े लिफ्ट के घड़घड़ाहट की जैसे होती है। होलवे आश्वस्त करती है कि कोई न कोई तो उनको बचाने जरूर आएगा। क्विंटन और रेनिस का मानना था कि बचने का एक रास्ता होना चाहिए और वो एक सीधी रेखा में आगे बढ़ने का सुझाव देते हैं। अपने चारों ओर हो रहे अजीब चीजों से लिविन घबराने लगती है और उसे डर है कि वो सभी इसी क्यूब में मारे जाएंगे, लेकिन क्विंटन उसे आश्वासन देता है कि वो निश्चित रूप से बाहर निकल जाएंगे। रेनिस सुझाव देता है कि यहाँ रुकने से मदद नहीं मिलेगी और उन्हें सीधे लाइन में आगे बढ़ना होगा जब तक कि अंत तक नहीं पहुँच जाते। दूसरे लोग सहमत हो जाते हैं और उसके तरीके से कमरे की जांच करना शुरू कर देते हैं। एक बार फिर रेनिस बगल के कमरे में जूता फेंकता है और देखता है कि ये सुरक्षित है और ग्रुप एक एक करके अंदर चले जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें प्रत्येक कमरे के दरवाजे के बीच संख्याओं का एक श्रृंखला मिलती है। ये देख के होलवे निष्कर्ष निकालती है कि यहाँ हजारों कमरे होंगे और ये भी बताती है कि उनके पास भोजन और पानी नहीं है। इसका मतलब है कि वो यहाँ 3 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। जवाब में रेनिस प्यास बुझाने के लिए अपनी शर्ट का बटन चूसने का सुझाव देता है, जिससे कि उनके मुंह में लार बनेगा। उसके कहे अनुसार हर कोई अपना बटन लेता है और चूसना शुरू कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है ग्रुप जूते का उपयोग करके आगे को बढ़ते रहते हैं। एक समय पे रेनिस एक कमरे में अपना जूता फेंकता है और उसे कुछ भी चिंताजनक नहीं लगता। हालांकि वो शुष्क हवा को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि कमरे में जरूर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है। ये सेंसर संभावित त्वचा से निकलने वाले हाइड्रोजन सल्फाइड का पता लगाता है। इसके बाद क्विंटन रेनिस के बारे में पूछता है, जिससे बूढ़ा आदमी बताता है कि वो एक फ्रेंच एस्केप आर्टिस्ट है जो कि 7 से अधिक जेलों से भाग निकलने में कामयाब रहा है। कुछ ही समय बाद वो एक कमरे में उतरता है जिसे जूते के साथ टेस्ट किया गया था। तभी उसके चेहरे पे एसिड का छिड़काव होता है। बाकी लोग तुरंत उसे वापस खींच लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। एसिड ने रेनिस के चेहरे और सर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस घटना के बाद ग्रुप निष्कर्ष निकालते हैं कि कमरे में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर होगा, जिस वजह से उसके दोस्त को ये पता नहीं चला। इसलिए उन्हें जालों का पता लगाने के लिए प्रभावित तरीका खोजने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए क्विंटन सभी से पूछता है कि वो आगे जाने के लिए क्या कर सकते हैं और ये बता के शुरुआत करता है कि वो पहले एक पुलिस अधिकारी था। होलवे तब कहती है कि वो एक डॉक्टर है और वर्थ कहता है कि वो एक ऑफिस में काम करता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। जब लिविन की बारी आती है तो बस इतना बताती है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। क्विंटन का मानना था कि कोई ना कोई तो कारण है जो वो लोग यहाँ एक साथ हैं। ये कोई संयोग नहीं हो सकता। उसको आश्चर्य होता है कि लिविन के पास चश्मा क्यों है, जबकि होलवे ने अपने सारे गहने खो दिए हैं। जब ग्रुप चर्चा कर रहे होते हैं तो लिविन खुलासा करती है कि वो गणित में बहुत अच्छी है। फिर दूसरे लोग उसे क्यूब के कोड को समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि ये किसी तरह की पहेली है। फिर लिविन नोटिस करती है कि जिन कमरों पर कुछ संख्याएं लिखी हैं वो खतरनाक है, खास करके जब संख्याएं अभाज्य हो। वो ये समझा के अपने सिद्धांत को साबित करती है कि जिस कमरे में रेनिस के ऊपर एसिड से हमला हुआ था उस पर 149 का लेबल लगा हुआ था, जो कि एक अभाज्य संख्या है।
उसी तरकीब से वो अगले कमरे में संख्याओं की जांच करती है और पाती है कि कोई भी अभाज्य नहीं है, इसलिए वो सुरक्षित होना चाहिए। उसकी चतुराई से प्रभावित होकर ग्रुप के बाकी सदस्य उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके बाद लिविन बिना किसी नुकसान के कमरे में कूद जाती है और अपनी सुरक्षा की पुष्टि करती है। मार्गदर्शन के लिए अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके ग्रुप कई घंटों तक चलता रहता है। इस दौरान क्वेंटिन लिविन के साथ फ्लर्ट करता है। वो अपने निजी जीवन के बारे में कुछ बातें साझा करते हुए बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं और वो एक तलाकशुदा है। आखिरकार समूह को ऐसे कमरे मिलते हैं जिसके हर दरवाजे पे अभाज्य संख्या होती है, जिससे पता चलता है कि आगे जाल बिछा हुआ है। इसके बाद क्वेंटिन छत के दरवाजे की जांच करता है। अचानक कजान नाम का आदमी ऊपर से गिरता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ दोहरा रहा है और वो लगातार नीले कमरे में जाने की मांग कर रहा था। होलवे का अनुमान है कि वो मानसिक रूप से विकलांग है। लिविन को आश्चर्य होता है कि वो अब तक कैसे जीवित बचा है। जब ग्रुप आगे बढ़ने की अपनी योजना को जारी रखते हैं तो कुछ सदस्य कजान को एक बोझ के रूप में देखते हैं, इसलिए वो उसे साथ लाने से झिझकते हैं। हालांकि होलवे की जीत के कारण उन्हें उसे अपने ग्रुप में शामिल करना पड़ता है। जैसे ही वो अपने परिवेश के बारे में अनुमान लगाते हैं, होलवे और क्वेंटिन इस बारे में बात करते हैं कि ये क्यूब चलाने के पीछे कौन हो सकता है। उनका मानना था कि सरकार ने संभावित रेगिस्तान में इस क्यूब का निर्माण किया होगा, लेकिन क्वेंटिन का मानना था कि एक अरबपति ने इसे अपने मनोरंजन के लिए बनाया होगा। लेकिन होलवे को ये एक मजाक लगता है और वो उसे हंसी में उड़ा देती है। कुछ समय बाद क्वेंटिन बिना अभाज्य संख्याओं वाले कमरे में जाता है और घूमते हुए रेजर तारों से बाल बाल बच जाता है। ये घटना लिविन के बिना अभाज्य वाले कमरों में सुरक्षित होने का सिद्धांत को गलत साबित करता है। बाद में क्वेंटिन को वर्थ पर जासूस होने का शक होने लगता है, क्योंकि जब से वो मिले हैं तब से उसने बात भी नहीं किया। ग्रुप तब आराम करता है और लिविन संख्याओं को डिकोड करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद क्वेंटिन ने वर्थ को ये स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया कि वो उन वस्तुकारों में से है जिन्होंने क्यूब के आकार के कमरों वाली विशाल कमरों की संरचना का डिजाइन किया है। जब वर्थ से पूछा गया कि उसे किसने काम पे रखा था तो वर्थ बताता है कि वो अपने एम्प्लॉयर को नहीं जानता और वो यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आया है। ग्रुप के बीच बढ़ते अविश्वास के बावजूद विशेष करके क्वेंटिन जो हिंसा का सहारा लेता है, वर्थ उन्हें बाहरी क्यूब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है और बताता है कि वो 432 फीट है। डाटा को देखते हुए लिविन निष्कर्ष निकालती है कि प्रत्येक तरफ 26 कमरे हैं, कुल मिलाकर 17,576 कमरे। फिर वो सुझाव देती है कि कमरों के बीच संख्याएं कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो क्यूब के भीतर कमरों की स्थिति को दर्शाती है। अब इस सब के बाद वो पास के किनारे ढूंढने के लिए निर्णय लेते हैं। वो किसी भी खतरे का पता लगाने के लिए बूटिंग करना जारी रखते हैं। अगले सीन में वो अपने कमरे के बगल में एक सुरक्षित प्रतीत होने वाले कमरे में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसमें जाने वाले होते हैं, कजान जोर से चिल्लाता है, जिससे कमरे में कुछ घातक जाल एक्टिवेट हो जाते हैं। तब ग्रुप निष्कर्ष निकालते हैं कि कमरे में साउंड से चालू होने वाला जाल बिछा हुआ है, जिससे उनके गुजरने पे खतरा पैदा हो सकता है। क्वेंटिन कजान को पीछे छोड़ने का सुझाव देता है, क्योंकि इसके अचानक से आवाज करने के कारण वो सफल नहीं हो पाएंगे। होलवे इस बात पे जोर देती है कि वो उसे अपने साथ लाए हैं और अपने साथ ही ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद हर कोई सुरक्षित रूप से जाने में सफल हो जाता है, लेकिन जब क्वेंटिन की बारी आती है तो कजान अनजाने में शोर मचा देता है, जिससे जाल शुरू हो जाता है और क्वेंटिन मरने से बाल बाल बचता है। गुस्से में वो कजान पे हमला कर देता है, मगर होलवे उसे समय रहते हुए रोक देती है। इसके बाद क्वेंटिन का गुस्सा उसकी ओर और बढ़ जाता है, जिससे उनके बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। होलवे उस पे छोटी लड़कियों को पसंद करने का आरोप लगाती है, ये कहते हुए कि शायद इसलिए उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया होगा। इससे क्वेंटिन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसे थप्पड़ मार देता है। फिर दूसरे लोग उन्हें अलग करते हैं और जब सिचुएशन शांत हो जाता है तो वो आगे बढ़ते हैं। अंत में ग्रुप किनारों में से एक किनारे पे पहुंचते हैं और उन्हें क्यूब के दरवाजों के बीच एक गैप दिखाई देता है। फिर वो रस्सी बनाने के लिए अपने कपड़ों का यूज करते हैं और होलवे बाहर जाने और दूसरे क्यूब का पता लगाने का फैसला करती है। हालांकि जब वो बाहर जाती है तो वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। फिर वो बाहर के सेल तक पहुँचने के लिए स्विंग करने का फैसला करती है, लेकिन उस तक पहुँचने के लिए रस्सी बहुत छोटी है। जब वो लटकी होती है तो क्यूब अचानक से जोर से हिलता है, जिससे वो लगभग गिर ही जाते। शुक्र है कि क्वेंटिन उसे रस्सी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो जानबूझ के उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद क्वेंटिन झूठ बोलता है कि होलवे फिसल कर गिर गई। इससे सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। थोड़ी चर्चा के बाद ग्रुप क्यूब के निचले किनारे तक उतरने का योजना बनाते हैं। हालांकि इससे पहले लिविन सुझाव देती है कि उन्हें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सभी थक गए हैं। समूह के बाकी सदस्य सहमत हो जाते हैं और वो जमीन पे ही लेट जाते हैं। जब वो सोते हैं तो क्वेंटिन लिविन को दूसरे रूम में ले जाता है और वो उसे दूसरों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब वो मना करती है तो वो आक्रामक होने लगता है। शुक्र है कि वर्थ और कजान जाग जाते हैं और उसे बचाने के लिए कमरे में
आते हैं। इस पॉइंट पे क्विंटीन पागल हो जाता है और स्वीकार करता है कि उसे पहले ही हॉलवे पसंद नहीं थी। इससे बाकी सदस्यों को संदेह हो जाता है कि उसने जानबूझकर उसे मार दिया। उनके शब्दों से क्रोधित होकर क्विंटीन वर्थ पे हमला कर देता है और वर्थ को अगले कमरे में फेंक देता है। वहाँ वर्थ को रेनिस का बेजान शरीर मिलता है, जिससे वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे एहसास होता है कि इस वक्त वो आगे पीछे ही चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि एसिड रूम जहाँ रेनिस की मृत्यु हुई थी वो वहाँ पास में नहीं है। इससे ग्रुप को एहसास होता है कि कमरे बदल रहे हैं। लिविन को ये भी एहसास होता है कि जाल वाले कमरे उन संख्याओं से चिन्हित है जो सिर्फ अभाज्य नहीं है, बल्कि अभाज्य पावर है, जो अभाज्य संख्याओं का एक बड़ा समूह है। वो याद करती है कि एक कमरे की संख्याएं 27 था, जो कि 26 से अधिक है। ये दर्शाता है कि बाहर निकलने के लिए एक ब्रिज रूम है। वह आसपास की संख्याओं को संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोग करके स्थिति की गणना करना शुरू कर देती है और महसूस करती है कि ये अपनी मूल स्थिति में लौटने से पहले 2 बार आगे बढ़ेगी। जैसे ही वो विचार करते हैं कि जाल का पता कैसे लगाया जाए, लिविन केवल 3 के बजाय सभी 9 नंबरों की जांच करने और सुरक्षा निर्धारित करने के लिए प्रमुख कारकों की जांच करने का प्रस्ताव रखती है। अब उसे प्रत्येक कमरे में प्रवेश करने के लिए 3-3 अंकों के संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की गणना करने का काम करना होगा। क्विंटन उसे जल्दी गणना करने के लिए आग्रह करता है, लेकिन वो बताती है कि कंप्यूटर के बिना ये बहुत जटिल काम है। शुक्र है कि खजान की असली क्षमताएं सही समय पे जागती है और उसके ऑटिस्टिक विशेषज्ञ का पता चलता है, जो कि इन गणना को तेजी से कर सकता है। वो सभी को प्रभावित करते हुए अप्रत्याशित रूप से 567 के प्रमुख कारकों का खुलासा करता है, जिससे सभी इम्प्रेस होते हैं। फिर वो कमरे में प्रमुख कारकों को वेरीफाई करना जारी रखते हैं। इसकी गणना करने पे वो पुष्टि करते हैं कि ये सेफ है। जांच करने के लिए क्विंटीन कमरे में एक मलबे का एक टुकड़ा फेंकता है, जो बरकरार रहता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। खजान की सहायता से ग्रुप बाहर निकलने की ओर बढ़ता है। वर्थ फिर क्विंटीन को वश में लाने की योजना लेकर आता है, जो तेजी से पागल हो रहा है। फिर वो क्विंटीन को अपने नीचे वाले कमरे में फिसलाने में कामयाब हो जाता है और उसे अपने भाग्य का सामना करने के लिए पीछे छोड़ देते हैं। इसके बाद ग्रुप के बाकी सदस्य आगे बढ़ते हैं और अंततः क्यूब के ब्रिज रूम में पहुंच जाते हैं। इसका दरवाजा खोलने के बाद वहां बहुत तेज रोशनी आती है। हालांकि वर्थ फैसला करता है कि वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि क्यूब से परे दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय क्विंटीन पीछे से फिर से प्रकट होता है और किसी तरह से उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो टूटे हुए दरवाजे के हैंडल से लिविन के पीठ में छेद करके उसकी हत्या कर देता है और वर्थ को एक चाकू से घायल कर देता है। फिर वो खजान की ओर मुड़ता है, जो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि क्विंटीन उस तक पहुंच पाता, वर्थ उसका पैर पकड़ लेता है। तभी कमरे अपना जगह बदलने लगते हैं। परिणाम स्वरूप क्विंटीन बीच में फंस जाता है और उसकी भयानक मृत्यु हो जाती है। वर्थ जल्दी ही अपने चोट के कारण दम तोड़ देता है, लेकिन कम से कम उसने खजान की जान बचा ली। फिल्म के अंत में खजान को क्यूब से बाहर आते हुए और चौकाचौंध रोशनी को देखते हुए दिखाया जाता है, जो शायद भागने का रास्ता है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।